यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मुदस्सिर एडकैप्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बी लर्नर बी रिसर्चर। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर आपसे बात करने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद है मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे बडीज़, मेरे सारे फ्रेंड्स, जितने भी मुझे जानते हैं लोग, अल्लाह करे कि आप सब अल्लाह की खैर व आफ़ियत में रहेंगे। आज एक टॉपिक ऐसा रहेगा कि जो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रिवर्स में बात करना चाहता हूँ। रिवर्स में इसलिए है क्योंकि समर वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज पहला दिन था, बट आज से पहले एक ही दिन या आज से ही शुरू हुआ होगा स्कूलों से बच्चों के लिए असाइनमेंट। बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। आई बिलीव प्ले वैल्यू प्ले, वर्क वैल्यू वर्क। समर वैकेशन का मतलब है बिल्कुल बच्चों को रिलैक्सेशन दे दो, टीचर्स को रिलैक्सेशन दे दो, लेट देम डू अनदर पैरामीटर ऑफ लाइफ। बच्चे छुट्टियों पे जाएंगे, नानी हाल जाएंगे, कुछ खेलने के लिए जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर होगा। ये टीचर जो होंगे ये इनको भी एक अच्छा खासा मौका मिलेगा अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। ये भी आउटिंग पे जाएंगे, कोई पहलगाम जाएगा, कोई गुलमर्ग जाएगा, कोई कहीं और जाएगा, और कितना अच्छा होगा। फिर हम स्कूल से हम इन टूरिस्ट स्पॉट्स पे आज नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि कश्मीर की इस कश्मीर के इस टूरिज्म सेक्टर कितना हिट हुआ है। काश हम इस चीज़ को आज प्रमोट करेंगे। इन 15 दिनों में हम बोलेंगे कि सारे टीचर्स, चाहे गवर्नमेंट स्कूल से है चाहे प्राइवेट स्कूल से है, उनको जाना चाहिए। पहलगाम जाओ, गुलमर्ग जाओ, वेरीनाग जाओ, कुकरनाग जाओ, सनमर्ग जाओ। सारे बच्चों को हम एड्रेस करेंगे हाउ टू गो एंड हाउ टू एंजॉय। देखो हम क्या काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ बच्चों को इसके पीछे लगाया कि सिर्फ पढ़ो, और जिस दिन पढ़ना है उस दिन भी पढ़ना है, जिस दिन पढ़ना नहीं उस दिन भी पढ़ना है। तो बट यहाँ पे बच्चों को जो दूसरे डायमेंशंस ऑफ लाइफ है उनके साथ हमने उनको कभी इंटरेक्ट भी नहीं कराया। मतलब आज मैं ये चीज़ बता रहा हूँ सारे लोगों को, चाहे कोई भी टीचर हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, काश हम आज इस टूरिज्म सेक्टर को अपलिफ्ट करने में कोशिश करते। हमें बाहर के टूरिस्ट्स की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम आज यहाँ पे एक खुद एक्सप्लोरेशन इस चीज़ को करते, हम आज इसको खुद इतना यूटिलाइज करते कि हमें एक तो हम यहाँ अच्छे से छुट्टियाँ मनाते, और दूसरा क्या है, जो टूरिज्म सेक्टर हमारा हिट हुआ है तो हम इसको क्या करते, हम इसको सुपर हिट कर सकते थे। बट जो रूल है स्कूलों का, जो शेड्यूल है स्कूलों का, तो इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा परसेप्शन है कि काश ऐसा हो जाएगा। फिर जिस दिन ये बच्चे स्कूल आएंगे उस दिन इनको पूछा जाएगा आपकी छुट्टियां अब हो गई, दिस वाज द पार्ट, दिस वाज द चैप्टर, now this chapter is closed, now you are supposed to be concentrated, now you are supposed to be focused, now you are supposed to be detrimental, now you are supposed to be committed। तो इन बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सर वो चीज़ अब ये चीज़, क्योंकि ये जिस चीज़ की हम रेफरेंस देते हमने बोला होता 15 दिन आप लोगों को हमने कुछ भी नहीं बोला है। लेट अस गो टू द क्लास एंड लेट अस एंजॉय द स्टडीज नाउ। इस टीचर के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं होता, ये बिल्कुल ना फुल एंजॉय इसने किया होता, थक गया होता। 15 दिन बहुत बड़ा टाइम है, फैमिली के साथ दिया होता, फ्रेंड्स के साथ दिया था, अपने कलीग्स के साथ जिसके साथ यूनिवर्सिटी की लाइफ उन्होंने गुजारी है, कॉलेज की लाइफ इन्होंने गुजारी है, तो कितना मज़ा आ जाता। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस प्रिंसिपल को भूल जाते हैं कि प्ले वैल्यू प्ले, वर्क वैल्यू वर्क। जिस दिन काम होता है उस दिन भी हम एंजॉय ही करते हैं, जिस दिन एंजॉय करना होता है उस दिन भी हम काम करते हैं। ना हमें पता चलता है कि काम कब करनी थी, ना हमें पता ये चलता है कि एंजॉयमेंट कब था। और इवन दो कि मेरा ओपिनियन ये भी रहता है कभी कभी कि जो सैटरडे हमारे स्कूल में होती है, सैटरडे जिस दिन भी जिस किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं उस दिन कोई भी होमवर्क का शेड्यूल नहीं होना चाहिए। संडे मीन्स फंडे, संडे का मतलब होता है रिलैक्सेशन डेज। 6 दिन इस बच्चे ने स्कूल में दिए होते हैं, एक दिन इसको रेस्ट दे दो। जिस तरीके से हम दिन में 14 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे काम करें, फिर शाम को हम सोते हैं, ये दिमाग जो होता है ना ये थोड़ा बहुत रेस्ट फील करता है। तो क्यों जब हम इस दिमाग को रेस्ट कराते हैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे इसको नींद कराते हैं, तो इसका मतलब होता है कि फिर हमारा मेंटल हेल्थ ना बड़ा ग्रो हो जाता है। तो फिर जब हम दूसरे दिन उठते हैं हम टायर्ड नहीं होते, हम एग्जॉस्ट नहीं होते, हम एनर्जेटिक होते, हम एंथियोसिस्टिक
टॉक्सिक होते। तो देखो ये प्रोसेस कितना अच्छा है, काश हम इन चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो लाइफ होती है ना बड़ी सक्सेसफुल होती है, बड़ा एंजॉयमेंट होता है, हैप्पीनेस होती, ड्रीम्स होते, होप्स होते ना, बड़ा अच्छा माहौल होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों पे अभी काम ही नहीं होता है। तो मैंने बहुत पहले से अपने फ्रेंड्स के साथ वादा किया, मैंने अपने दोस्तों के साथ वादा किया, मैंने अपने उस्तादों के साथ वादा किया है, मैं ज़हर हिलाल को कभी कह न सका कंद, क्योंकि जो चीज़ रखता हूँ सामने उस बात को परखता हूँ मैं। तो मेरा नाम है मुदस्सिर रेड कैंपस। उम्मीद है आप सब दोस्तों को मेरी ये मैसेज पसंद आई हुई होगी। मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये क्या नई बात बोलते हैं। माय डियर पेरेंट्स, आपको खुश करने के लिए मैं अपनी फिलासफी को चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आप सब इस मैसेज को लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे। तो जब तक मेरा दूसरा वीडियो आएगा तो तब तक आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।